हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स सीरीज़। अब डेली आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अलग अलग प्लेटफॉर्म से निकाला गया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। लगभग हम 8 से 10 क्वेश्चन और 10 से 12 क्वेश्चन एक मिनिमम टू मैक्सिमम लिमिट बनाकर डेली हम लगाएंगे। और इन क्वेश्चंस को आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप लोग कर सकते हैं कि आप रफ कॉपी पर या फिर एक कोई कॉपी बना लें। डेली उसको बस एज अ हिंट करते जाएं कि पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर कहाँ खुला। थोड़ी थोड़ी जानकारी लिखें, पूरा क्वेश्चन आंसर एज इट इज़ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग। आप लोग देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं कि पहला, विश्व का पहला, भारत का पहला। तो यहाँ पर है भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर है आपका मेघालय। मेघालय आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है दोस्तों। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आपके उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। यहाँ पर पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, ठीक है, कि इन तीनों मिनिस्ट्री के जो राज्य मंत्री हैं वह कौन है, राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने घोषणा करी है कि मार्च 2023 तक मेघालय के जो राजधानी है शिलोंग में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र सीओई स्थापित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण। आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत में हर वर्ष बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ रही है कि लोगों की नेत्र की रोशनी जा रही है। कुछ लोग तो जन्मजात ही, और कुछ लोगों में धीरे धीरे उम्र के साथ उनकी नेत्र की जो ज्योति है, जो नेत्र की देखने की क्षमता है, वह जा रही है। तो इसके लिए किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए एक नीति लागू की है। तो इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राजस्थान सरकार ने राइट टू साइट के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू करी है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ यह याद रखना है कि राजस्थान सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिरुवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो यह एक कवि का नाम है तिरुवल्लुवर। इनके नाम में ही लग रहा है तमिल भाषा के। ठीक है, हमें लिंक मिला लेनी है कि ता से है तो तमिल। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक हैं। तिरुवल्लुवर दिवस, इनके नाम पर तमिलनाडु में एक दिवस मनाया जाता है, इसे बोलते हैं तिरुवल्लुवर दिवस। तमिलनाडु में पोंगल समारोह के भाग के रूप में मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी मनाई जाती है, मकर संक्रांति मनाई जाती है, वैसे ही तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। तो पोंगल के एक समारोह के रूप में तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। यह तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मार्ग, ठीक है दोस्तों, यह एक प्लेटफॉर्म है मार्ग, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्लेटफॉर्म चलाता है। तो कौन सा मंत्रालय चलाता है दोस्तों, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जॉन स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से मार्ग मेंटर मास्टर क्लास का आयोजन किया है। यह एक प्लेटफॉर्म है। इसमें जो भी लोग स्टार्टअप करते हैं तो उन्हें मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, और उनकी ग्रोथ को भी बढ़ाने के उपाय इस प्लेटफॉर्म के जरिए बताए जाते हैं। अब चलते हैं हम आपके पांचवें क्वेश्चन की तरफ। सोंग जजेंग जो हाल ही में खबरों में थे, कौन सा खेल खेलते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है टेनिस। 17 वर्षीय इनकी उम्र है, टीनेजर हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मुख्य ड्रॉ एकल मैच जीतने वाले पुरुष चीनी खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। कौन से देश से बिलोंग करते हैं दोस्तों, यह चाइना के हैं। इन्होंने क्या जीत कर इतिहास रच दिया, ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मुख्य ड्रॉ एकल मैच जीतने वाले पहले पुरुष चीनी खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी
ने श्री क्रिस हिप्सिंग को पार्टी का नया नेता और न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री घोषित किया है। तो यहाँ पर दो फैक्ट याद करने हैं हमें कि कौन से नंबर के हैं। तो 41वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं और क्रिस हॉपकिंस को बनाया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कौन सा थाना, थाना मतलब पुलिस स्टेशन, देश के सर्वोत्तम 3 में शामिल होने पर पुरस्कार से सम्मानित हुआ। टॉप 3 में आया है अपनी कंट्री के। कौन सा स्टेशन है दोस्तों? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, बनबसा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बनससा नहीं है, बनबसा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि टॉप 3 में है, शामिल हुआ है, 2 और होंगे, ठीक है। और यह कौन से जनपद में है? उत्तराखंड के चंपावत जिले में। तो जिला भी हमें याद करना है, उत्तराखंड का चंपावत जिला और बनबसा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने हाल ही में किस सम्मान की घोषणा करी है? क्वेश्चन यहाँ पर इसका आंसर है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने राष्ट्रभाषा सम्मान देने की घोषणा करी है। भारतीय भाषाओं में साहित्यिक लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उन्होंने इसलिए स्टार्ट करा है कि जो भारतीय भाषाएं हैं, आपकी ब्रज भाषा है, हिंदी भाषा है, जो भारत की मूल भाषाएं हैं, उनमें साहित्यिक कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए इस सम्मान का आयोजन किया जा रहा है, घोषणा की गई है। अब चलते हैं, हमें आज के जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं, उनकी एक बार हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभागों में 71,000 नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 71,000 जो कर्मचारी हैं उनको सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। एक ड्राइव चलाई जा रही है अक्टूबर 2022 से, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षकों का 3 दिन का वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत पिछले नवंबर में करीब 19 लाख नए कर्मचारियों को जोड़ा गया। ये कौन सी बीमा योजना है? कर्मचारी राज्य बीमा योजना। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल। दोस्तों गूगल पर ही हम लोग सब कुछ सर्च करते हैं। आर्थिक कारणों से 12,000 कर्मियों की छटनी करेगी, 12,000 लोगों को फायर करेगी, जॉब से हटाएगी। कौन सी कंपनी? गूगल। और दोस्तों अगले साल जो 2024 है आपका, 2023 का भी जो बात का समय है, उसमें पूरे विश्व में रिसेशन रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए लोगों की जॉब जाएंगी जो आईटी सेक्टर्स हैं, क्योंकि मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, हर लोग आपके आईटी सेक्टर में आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को फायर भी किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा में, जो आपका भारत का राज्य है उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर में, FIH पुरुष विश्व कप हॉकी में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 9-2 और बेल्जियम ने जापान को 7-1 से हराया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपकी दैनिक न्यूज़ हैं, मैंने इसलिए दे दी कि अब धीरे धीरे आप अपना बेस बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप अभी से पढ़ेंगे तब जाके आपकी मेमोरी में ये सारी चीज़ें सेट होंगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट के सारे एग्ज़ाम के नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, जिसमें आपको सभी 14 विषयों के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको हमें मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर ही आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।